करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उनके पास था एक सुपर ह्यूमन ब्रेन। दूसरे टाइप के ब्रेन की बात करते हैं तो दूसरे टाइप का ब्रेन होता है एक इंटेलिजेंट टू एवरेज ब्रेन। इंटेलिजेंट टू एवरेज जो ब्रेन होता है वो बड़ा एक कॉमन ब्रेन है और 50-60% लोगों के अंदर यही कॉमन ब्रेन आपको देखने को मिलता है। और एक थर्ड टाइप का ब्रेन आता है जो कि होता है बिलो एवरेज ब्रेन। ये एक ऐसा ब्रेन है जिसकी वजह से आपको चीजें याद करने में बहुत दिक्कत आती होगी। आप पढ़ रहे हो बार बार पढ़ते हो बट फिर भी एग्जाम के अंदर चीजों को भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास शायद वो एवरेज ब्रेन है। बट आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप उस एवरेज ब्रेन से डायरेक्टली उस सुपर इंटेलिजेंट तक पहुंच सकते हो। उससे पहले आइए पता करते हैं कि आपका किस टाइप का ब्रेन है। कुछ 5 सवाल मैं आपको पूछूंगा, कुछ ऑप्शंस मैं आपको दूंगा और उसकी मदद से हम आपके ब्रेन का टाइप पता करेंगे। पहली चीज वो है जो कि आप एक नोटबुक पेन लेकर बैठो ताकि आप उन सवालों का आंसर दे पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ डू यू स्टडी? आप पढ़ाई कैसे करते हो? देखो मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं, ए बी सी। अब एक नोटबुक पेन आप लेकर आगे होगे, उसके अंदर अपना आंसर लिखते रहना। ए बी सी में से जो भी आपका आंसर है वो लिखते रहना, ठीक है। पहला ऑप्शन है रीडिंग प्लस लर्निंग। क्या आप चीजों को एक बार पढ़ते हो और मेमोराइज करने की कोशिश करते हो, याद करने की कोशिश करते हो और आपको सारी चीजें याद हो जाती हैं? अगर ऐसा है तो ए ऑप्शन कर देना। सेकंड है आपका रीडिंग लर्निंग राइटिंग। आपको पढ़ना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है और फिर लिख लिख के याद करना पड़ता है। अगर ये तीनों स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ता है किसी भी चीज को, थ्योरी सब्जेक्ट्स को याद करने में, तो आप ऑप्शन बी टिक कर देना। ऑप्शन सी है फ्रेंड्स की हेल्प से। आपको बुक्स वगैरह से बिल्कुल समझ नहीं आता, बुक्स आपको बहुत बोरिंग लगती हैं, आप क्या करते हो? डायरेक्टली अपने फ्रेंड के पास जाते हो, यूट्यूब टीचर के पास जाते हो और बोलते हो यार मुझे समझा दो और वो तुम्हें समझा देता है। अगर ऐसा है तो सी ऑप्शन मार्क करना। तो ए बी सी जो भी आपका आंसर है उसको फटाफट से लिख लो, क्वेश्चन 1 का जो आपका आंसर है। ये सारे जो आंसर थे ना लास्ट में काम आएंगे, इसी की मदद से हम एनालाइज करेंगे आपके ब्रेन को। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हाउ डू यू मेक डिसीजन? अगर कोई भी डिसीजन आपको लेना है, इमेजिन करो आपको है कि यार आज मैं क्या पढ़ूं, फिजिक्स पढ़ूं, केमिस्ट्री पढ़ूं, बायोलॉजी पढ़ूं, जो भी आपको डिसीजन लेना है तो आप उस डिसीजन को कैसे लेते हो? पहला ऑप्शन है थिंक डीपली। आप बड़ा ही डीपली सोचते हो यार अगर मैं आज ये पढ़ूंगा तो कुछ दिन में मेरा टेस्ट है तो मेरी मदद हो जाएगी अगर आज मैंने पढ़ लिया। क्या आप डीपली रिसर्च करके डिसीजन लेते हो? दूसरा ऑप्शन है जल्दी जल्दी जो सही लगता है वो कर लेते हो। क्या ऐसा है कि जो आपको लगता है कि यार ठीक है यार ये ठीक है तो इसको आप कर लेते हो, है ना, ज्यादा नहीं सोचते। तीसरा जो है वो है आस्क अदर फॉर सजेशन। क्या आप और लोगों से बार बार पूछते हो कि यार मुझे बता दे यार, पहले मैं फिजिक्स पढ़ूं, पहले मैं बायोलॉजी पढ़ूं, पहले मैं क्या पढ़ूं? क्या आप बहुत लोगों से पूछते हो? अगर ऐसा है तो ऑप्शन सी। देखो रियल में आपको एबीसी मार्क करने पड़ेंगे तभी हम आपके दिमाग को समझ पाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हाउ इज योर डेली स्टडी रूटीन? डेली जब आप पूरे दिन के अंदर पढ़ते हो तो आपका एनर्जी लेवल कैसा होता है? पहले कुछ होती है, पूरे दिन में एकदम कांस्टेंट एनर्जी। अगर आपके साथ ऐसा है तो ए ऑप्शन मार्क कर देना कि आप पढ़ने बैठे और पूरी एनर्जी आपके अंदर है। ऑप्शन बी वो मार्क करें जो कि स्टार्टिंग में ज्यादा एनर्जी रखते हैं, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी है पर धीरे धीरे जैसे जैसे शाम बीतती जाती है तो एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो जाता है और नींद आने लगती है। और लास्ट है वो स्टूडेंट्स जो कि प्लान बहुत करते हैं बट फॉलो नहीं कर पाते। अगर आप उनमें से हो तो सी ऑप्शन मार्क कर देना, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या आपका आंसर होगा यू हैव सेट गोल्स एंड टारगेट्स? क्या आपके पास कुछ गोल्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं? क्या ठीक है मुझे ऐसे ऐसे सारी चीजें करनी है, मुझे ये बनना है फ्यूचर में जाकर? या फिर दूसरा ऑप्शन है जो होगा देखा जाएगा, ज्यादा नहीं सोचते यार ठीक है यार जो भी होगा ना देखा जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है सेल्फ डाउट। बार बार आप सोचते हो कि यार मेरे साथ कुछ हो पाएगा, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा, क्या मैं कुछ कर पाऊंगी मेरे जीवन के अंदर? क्या अगर आप ऐसा सोचते हो तो ऑप्शन सी मार्क कर लेना। अब बढ़ रहे हैं आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कि है इमेजिन करो तुम्हें टेस्ट में कम मार्क्स आए, अब तुम्हें कैसा फील होगा? इमेजिन करो टेस्ट में तुम्हारे बहुत खराब मार्क्स आ गए हैं ना, सिर्फ 25-30 मार्क्स आए, ठीक है, तुम बस पास हो, अब तुम्हें कैसा फील होगा? कैसा फील होगा? पहला ऑप्शन है आपका इरिटेशन, एंगर, आपको गुस्सा आता है यार इतना कम नंबर कैसा? या फिर दूसरा ऑप्शन है आपका टेंशन, वरी, टेंशन हो रही है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या होगा? या फिर आपको होपलेसनेस फील होता है, मतलब आपको लगता है कि यार मेरी तो जिंदगी खराब है, मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते, एकदम होप ही नहीं है कोई। आपको इन तीनों में से कौन सा इमोशन फील होता है ये आपको बताना है। आई होप इन 5 क्वेश्चन के आपने आंसर सच दिए होंगे, एबीसी आपने मार्क कर लिया होगा। अब आपको क्या देखना है कि इन 5 क्वेश्चंस के आंसर में से आपने कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सेलेक्ट करा है। कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ऑप्शन ए सेलेक्ट करा होगा, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा ऑप्शन बी सेलेक्ट करा होगा, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा ऑप्शन सी सेलेक्ट होगा। अब इन तीनों के अकॉर्डिंग ही मैं आपको आपके ब्रेन का टाइप बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका ए ऑप्शन सबसे ज्यादा बार आया है। तो आपका जो ब्रेन है वो है सुपर इंटेलिजेंट, आप हो सुपर ह्यूमन की कैटेगरी में। अगर वो जो 5 सवाल मैंने पूछे उसमें से सबसे ज्यादा आपने ए आंसर दिया तो आप सुपर ह्यूमन की कैटेगरी में बिल्कुल आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो थिंकिंग स्किल्स है ना वो बहुत ज्यादा हाई है, आप हाईली मोटिवेटेड हो, आप पढ़ना चाहते हो, आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप डिसीजंस अच्छे ले सकते हो, ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर हैं। तो अगर आप ए के अंदर आते हो तो कांग्रेचुलेशंस, आप सुपर इंटेलिजेंट हो। बट 2 प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में फेस कर सकते हो, उन प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं जो कि है एंगर,
आपको बार बार बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है, तो गुस्से पे कंट्रोल रखना। दूसरी चीज क्या है, एंजॉय लाइफ, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करो, है ना। सारी चीजें पढ़ाई वढ़ाई के इतने ज्यादा प्रेशर में मत आ जाओ कि आप लाइफ को एंजॉय ना करो। ये दो प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑलरेडी एक सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन को कैरी कर रहे हो और उस ब्रेन का यूज करो और दुनिया में कुछ बड़ा करो, ठीक है। अगले स्टूडेंट की बात करते हैं जिनका ज्यादातर ऑप्शन आया था ऑप्शन बी। अगर आपका ऑप्शन बी आया था तो आपका ब्रेन है एवरेज टू इंटेलिजेंट। मैं एवरेज नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इंटेलिजेंट। अगर आपका ऑप्शन बी आया ना तो इसका मतलब है आप नॉर्मल इंटेलिजेंट स्टूडेंट की कैटेगरी के अंदर आ रहे हो, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती होंगी, वो प्रॉब्लम्स भी बता देता हूं, उनका सोल्यूशन भी बता देता हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटेलिजेंट कैटेगरी में हो, अगर आप मेहनत करते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, तो आप इंटेलिजेंट से सुपर इंटेलिजेंट के अंदर आराम से आ सकते हो। प्रॉब्लम्स क्या है? पहली प्रॉब्लम आप देखते होगे, जल्दी थक जाते हो या फिर बोर हो जाते हो। बार बार ऐसा होता होगा कि आप ना पढ़ने बैठे हो, आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 1 घंटे बाद आप बोर हो गए, आपको लग रहा है यार अब तो मन ही नहीं करना पढ़ने का। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन ऐसा है ना जो कि एक चीज ज्यादा समय तक नहीं कर सकता, ज्यादा समय तक नहीं कर सकता। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होते होगे, किसी की छोटी छोटी चीजों का बुरा लगा लेते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट्स को ना बार बार स्विच करते रहना है। इसका क्या मतलब है? 1 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरे घंटे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, तीसरे घंटे तीसरा सब्जेक्ट पढ़ा। अगर आप ये करोगे तो आप बोर नहीं होगे। अगर आप एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन भर पढ़ोगे तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, अगर आप कैटेगरी बी के अंदर आ रहे हो तो। अच्छा, अब ये काम करो, सबसे पहले तो मुझे कमेंट भी करके बता दो कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। क्या आपने ए ऑप्शन डाला तो कमेंट में ए लिख देना। अगर आपके ज्यादा आंसर बी है तो बी लिख देना। अगर आपके सबसे ज्यादा आंसर सी थे तो कमेंट के अंदर सी लिख देना। सबसे पहले मुझे भी बता दो, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ सकती है आपके साथ, जो कि है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग बिल्कुल आ सकती है आपके साथ, बार बार आप चीजों के बारे में सोचते होगे। इसी वजह से मैंने आपको बोला, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, है ना, बहुत ज्यादा इमोशनल हो, आप चीजों का बहुत जल्दी जल्दी बुरा लगा लेते हो। अगली चीज है रिवीजन इज नीडेड। देखो, आप इंटेलिजेंट बिल्कुल हो, बट जब तक आप चीजों को बार बार नहीं पढ़ोगे, आपका ब्रेन उतना स्ट्रांग नहीं है कि एक ही बार पढ़ के आप आ जाएगा। नहीं, आपको बार बार चीजें पढ़नी पड़ेंगी, वही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स और इनके सोल्यूशन मैंने आपको बता दिए। अब बढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ जिनका आया है सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आपको बता देता हूं, आप हो एक एवरेज ब्रेन पावर के स्टूडेंट, बट एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो एवरेज ब्रेन पावर वाले स्टूडेंट होते हैं ना, ये अपनी ब्रेन पावर को बहुत आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। आपके लिए इंक्रीज करना ब्रेन पावर को बहुत सिंपल है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपने उन प्रॉब्लम्स पे फोकस करा, उन प्रॉब्लम्स को खत्म करा, तो आप बहुत कम समय के अंदर सुपर इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आ सकते हो। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप सभी के साथ सेल्फ डाउट। खुद पे भरोसा नहीं है आपको। आप ना लोगों से पूछते रहते हो, बट आपको खुद पे भरोसा नहीं है। आपको लगता है लोग आपको अच्छा बता देंगे, बट आपको अपने अंदर की शक्तियों के बारे में नहीं पता, है ना। आप पूछते हो ना कि यार ये बता दे, यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, कौन सी बुक लूं, कौन से सब्जेक्ट को कैसे सॉल्व करूं। आप सबसे पूछते रहते हो, बहुत सेल्फ डाउट करते हो खुद पे, बट इस सेल्फ डाउट को खत्म करो। अगर इस सेल्फ डाउट खत्म हो गया, आप सुपर इंटेलिजेंट बन जाओगे, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को देखते हैं। पहली चीज, टेकिंग टू मच एडवाइस। बताई दी है, ज्यादा एडवाइस मत लो। इतने लोगों से मत पूछो कौन सी बुक फॉलो करूं, कौन सी ये करूं, कौन सी वो करूं। जो तुम्हें सफिशिएंट लग रहा है वो फॉलो करो। ज्यादा लोगों की एडवाइस से क्या होता है ना, आप बहुत सारी चीजों के पीछे भागने लगते हो। अगला पॉइंट क्या है, लर्निंग पैटर्न को थोड़ा चेंज करो। लर्निंग पैटर्न ना तुम्हारे थोड़े से वीक है, जिस वजह से तुम्हारा दिमाग वीक है, जल्दी से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। फोन उठा लिया, अरे भाई फोन को दूर रखो ना, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अभी उतना स्टेबल नहीं है। तुम्हारा अगर तुम फोन दिखाओगे दिमाग को तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए क्या करो, फोन को दूर रखो, तब पढ़ाई करो, ठीक है। अगली प्रॉब्लम आ सकती है डीमोटिवेशन। देखो, बार बार तुम डीमोटिवेट हो जाते हो, तो उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ खुद के अंदर। अगर तुम सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे, चीजें सही नहीं हो पाएंगी। और लास्ट पॉइंट क्या है, फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग। आपका जो ब्रेन है ना, ये अंडरस्टैंडिंग ब्रेन है, इसको रटने की आदत मत डलवाओ। आप क्या कर रहे हो, चीजों को रटने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, आपका है अंडरस्टैंडिंग ब्रेन। आप चीजों को समझोगे ना, उतनी अच्छी चीजें से आप चीजों को अपने दिमाग के अंदर मेमोराइज कर पाओगे। समझ पाए? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे। अभी कमेंट करके बता दो, अगर अभी तक कमेंट नहीं कराए, कि आप ऑप्शन ए